जय हिंद दोस्तों, आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक आप लोग पढ़ाने वाले हैं। पिछले वाला वीडियो में बेसिक कंसेप्ट चढ़ाए थे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में, लेकिन उसमें तत्वों के बारे में बताए थे। धातु और धातु कितने होते हैं, इसमें धातु के भौतिक गुण समझेंगे, ये धातु में एक्चुअल होता क्या है, मतलब धातु को कैसे पहचानेंगे, उसके गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं। कि धातु हमारे तत्व बताए थे 118 होते हैं, उसमें से धातु कितने होते हैं 91, अधातु कितने होते हैं 22, और जितने बचे वो क्या होते हैं उपधातु। तो उन चीज़ों को पहले पहचानना सीखेंगे कि धातु एक्चुअल में होता क्या है। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। धातु समझेंगे, अधातु समझेंगे, उपधातु समझेंगे, मिश्रण क्या होता है, विलीन क्या होता है, अणु परमाणु सारा चीज़ इसमें समझना है। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज़ एकदम गारंटी के साथ आप लोग कहते हैं कि इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को पूरा फुल डिटेल और मस्ती के साथ पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चीज़ है धातु, मेटल्स। धातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, यानी धातु को कैसे पहचानेंगे। मेटल्स क्या होते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, पहला तो ये चीज़ है ठोस होता है, टफ होता है, थोड़ा हार्ड होता है, वेट होता है, इसमें ये अपारदर्शी होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ठोस है तो आर पार नहीं दिखेगा, मतलब वो चीज़ होता है अपारदर्शी, मतलब जो आर पार ना दिखे। जैसे लोहा बहुत भारी होता है, लोहा हमारा धातु है, आर पार दिख जाएगा नहीं दिखेगा। वो हमारा क्या होता है, धातुएं क्या होती है अपारदर्शी होती हैं। उसके बाद अघातवर्धनी होती है। धातु क्या होती है अघातवर्धनी। अघातवर्धनी मतलब घात, मतलब जन्मे करते हैं किसी पर घात, बहुत लोग घात करते हैं, किसी के साथ मारते हैं हथौड़ा, उस पर पीटते रहते हैं तो कहते हैं कि ये घात कर दिया हमारे साथ। वैसे ही लोहा अघातवर्धनी होता है, मतलब मेलाबिलिटी, जितना ही पीटेंगे उतना ही फैलेगा। ये इसमें फैलने का गुण होता है, यानी कि ध्यान से देखिएगा, लोहार घर जाते हैं, खुरपी हंसुआ जब वहाँ पे बनवाने के लिए जाते हैं तो लोहा लेके जाते हैं, वो पीट पीट के क्या कहता है चोख कर देता है, खुरपी बना देता है, हंसुआ बनाता है, बहुत सारे ऐसे औजार बना देता है। तो कैसे बनाता है, वो अघातवर्धनी होता है। कोई चीज़ फैलने वाला ना रहे तो उसको फैला दोगे नहीं फैलेगा। वो लोहा में धातु गुण है, उसमें आघात, जितना ही उसमें हथौड़ा से पीटा जाए, आघातवर्धनी मतलब उस पर जब प्रेशर डाला जाए तो वो फैलेगा चादर की तरफ, इसीलिए आघातवर्धनी होता है। जैसे कौन कौन होता है, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये लोह धातुएं होती हैं। सोना AU, चांदी AG हो गया, तांबा कापर हो गया, एल्युमिनियम ये क्या होते हैं धातु होती है। इनको जब पीटा जाएगा तो ये फैलेंगे, इसीलिए इनका बर्तन बनाया जाता है, जग गिलास, जितने भी पीतल का बर्तन आता है, मतलब आभूषण भी इसका यूज किया जाता है सोना चांदी का, क्योंकि इसमें फैलने का गुण होता है, जितना ही मारेगा उतना ही फैलेगा। ये चीज़ें क्या होता है, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम ये अघातवर्धनी धातु होती है, इसलिए इन लोग का बर्तन यूज करते हैं। जो हमारे आसपास घरों में बर्तन जो दिखते हैं वो धातु के होते हैं, इसीलिए हर एक डिजाइन बना लेते हैं, कटोरा बना लेते हैं, थाली बना लेते हैं, प्लेट बना लेते हैं, चम्मच बना लेते हैं, बहुत सारा ऐसे चीज़ के घर में चीज़ें हैं इस पर निकिल और क्रोमियम का लेप होता है। तो वो चीज़ें होता है कि चांदा, तांबा, एल्युमिनियम ये, और दूसरा ये भौतिक गुण हो गया। तीसरा क्या होता है, उस जो धातु होती है विद्युत तथा उष्मा के क्या होती है सुचालक होती है। और सुचालक माने क्या होता है, धातुएं गुड कंडक्टर होती हैं, उष्मा और किसकी, विद्युत की। उसका सुचालक मीन्स क्या होता है, एक्चुअल सुचालक मीन्स होता है जैसे विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती है, मतलब धातु में विद्युत और उष्मा दोनों प्रभावित हो सकती है। लोहा में देखते करते हैं, मार देता है, टांगा देता है कोनो, तो ये चीज होता है उसमें। धातु में भौतिक विद्युत तथा उष्मा की क्या होती है सुचालक होती है, यानी इसमें विद्युत धारा और उष्मा प्रवाहित होगा, इसीलिए कापर का तार सबसे शुद्धता इसमें इसका आरोही, मतलब इसको आरोही का अवरोही क्रम में लिखा गया है, मतलब सबसे ज्यादा सबसे बड़ा क्या है AG, उससे छोटा कापर, उससे भी छोटा PB, मतलब अवरोही क्रम में रखा गया है। यानी इसका कहने मतलब ये है विद्युत तथा उष्मा की सुचालक, मतलब जो धातुएं होती है विद्युत तथा उष्मा की क्या होती है सुचालक होती हैं, उसमें धारा प्रवाहित हो जाएगा, उसका कहने मतलब ये होता है। उसमें करंट फ्लो हो जाएगा, उस धातु जितने भी प्रकार होता है, कापर का तार होता है, छुइए मारेगा उठा पटक देगा, इसीलिए उस पर रबर PVC का वायर चढ़ाया जाता है ताकि आपको मारे नहीं, तो तुरंत मारेगा टंग जाएंगे। तो ये चीज सबसे ज्यादा विद्युत का उष्मा और सुचालक कौन होता है, चांदी के बाद कापर से सबसे ज्यादा विद्युत और उष्मा का सुचालक कौन होता है, चांदी, उससे भी महंगा होता है सोना, कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये PB हो गया। तन्यता, धातु में तनने का गुण, डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स, धातु में तनने का गुण होता है,
इसीलिए इसको तान तान के छोटा छोटा कान में का, बाली में का, ये चीज़ें बनाया जाता है। ये चीज़ें इसलिए छोटा छोटा देखते हैं, कान में का बना दिया जाता है, बाली बना दिया जाता है, नाक में का बना दिया जाता है। तो क्यों बना दिया जाएगा? क्योंकि उसमें तनने का गुण होता है, उसको डिजाइन बढ़िया से कर सकते हैं आप। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें उसमें बनाया जाता है ताकि औरतें और लड़कियां क्या करें, पहन सके उसको इजिली। नहीं तनने का गुण हो तो बन पाता, इतना छोटे से छेद में इतना छोटा सा बाली बन जाता है, नहीं बन पाएगा। तो ये चीज़ें क्या होता है, उसमें धातु में तनने का गुण होता है, इसीलिए उसका क्या होता है, आभूषण में यूज किया जाता है, हाथ में पहना जाता है, गोड़ में पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, कोई गटैया पहन लेते हैं, सब देखबे करते हैं। तो ये क्या होता है, तनने का गुण, डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स। यहाँ पे सबसे बेस्ट 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। यानी 1 ग्राम का वेट चल लीजिए, 10 ग्राम का हो गया 54,000। 1 ग्राम जो सोना होगा उसमें 2 किलोमीटर लंबा तार बनेगा। जान लीजिए कितना तनने का गुण है सोना में। इसीलिए सबसे ज्यादा कौन है, सोना में सबसे ज्यादा तनने का गुण होता है। उसके बाद चांदी आता है, उसके बाद क्या होता है, कॉपर आता है, एल्युमिनियम आता है। इसमें आता है आपको सोना में तनने का गुण पाया जाता है, इसलिए उसमें 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तार हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ये आपको याद करने वाली चीज है। देखिए कितना तनने का गुण होता है, इसलिए सोना का बहुत छोटा छोटा आभूषण बनाया जा सकता है। देखिए कितना छोटा बारीकी चीज डिजाइन करे, क्योंकि उसमें तनने का गुण होता है, इसीलिए उसको बढ़िया से डिजाइन कर लेते हैं। नहीं गुण रहता तो बाबू पहनी उसका बनवे नहीं करता। 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ध्वनि, धातु में ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। जब 2 लोहा को टकराएंगे टन टन आवाज करेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, ध्वनि का गुण होता है। ये भी भौतिक गुण है उसका। उसके बाद धात्विक चमक, यहाँ पर नहीं लिखे हैं, यहाँ पे लिख देना धात्विक चमक। धात्विक चमक होता है, ये धात्विक चमक होता है। मतलब धातु में एक धात्विक चमक होता है, जिसके हर एक धातु को अलग अलग चमकने का गुण होता है। धात्विक चमक उसको चमकने का गुण, ये डिपेंड करता है किसी भी कोई भी धातु चमकता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक जिसका ज्यादा होगा वो चीज ज्यादा चमकेगा। अब सभी धातुओं का अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। इसमें से क्या होता है, आपका हीरा सबसे क्या है, हीरा हो गया आपका। बहुत सारे ऐसे धातु हो गए जिससे बहुत ज्यादा चमकते हैं, उसमें चमकने का गुण होता है। ऐसे ही इसमें धात्विक चमक होता है। इसीलिए क्या होता है, देखते हैं मूविया में तुरंत आएगी 2 गो ही तो लटका लेगी हीरोइन, लटका के आएगी तले कैमरा वाला एकदम बैठा रहता है। पहले वो एक झुमके दिखाएगा, और झुमके दिखा कर जैसे दिखा कर मारेगा चमक फोड़। धातु में एक धात्विक चमक होता है जिसके कारण ये चमकता है। इसीलिए कान में का ज्यादा चीज चमकता है। जब कोई भी लाइट के संपर्क में जाता है तो खूब फोकस मारता है, तो जैसे जाएंगे चमकेगा। कई लोग देखेंगे, इसीलिए लटका के जाती हैं सब कि जाएगा चमकेगा, लोग हमको देखेंगे। तो किसके वजह से लोग उसको देख रहे हैं, इसीलिए तो पहनते हैं सब कि लोग क्या होगा, धात्विक चमक रहेगा, धातु का पहने रहेंगे, चमक मारेगा, लोग देखेंगे। तो इस साइंस को होता है। तार बनाया जा सकता है उच्च गलनांगा, यानी कि उच्च गलनांगा में मेल्टिंग होता है, मतलब हाई उच्च गलनांक। जैसे सोना है, इतना साइंस नहीं पिघल जाएगा, पिघलना इसको बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट उच्च गलनांक माने होता है कोई भी चीज कितने टेम्परेचर पर पिघल जाए। जैसे लोहा देखते हैं कितना हार्ड होता है, इतना इजीली वो पिघल जाएगा, नहीं पिघलेगा, इसलिए उसको हाई टेम्परेचर होता है। इसलिए जितनी भी धातु होती है उसकी टेम्परेचर हाई होता है, उच्च गलनांक के होते हैं। यानी कि उनका जब टेम्परेचर ज्यादा हाई करेंगे तब जाकर वो पिघलेगा। इसलिए सोना जब लोहार के पास जाइए तो देखते हैं कितना गर्म करता है, लोहा को एकदम लाल कर देता है। तो टेम्परेचर देखिए काउंट करिए जाके, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, जब जाके वो पिघलता है, पीट के क्या करता है, उसको खुरपी हंसुआ जो भी औजार बनाना हो बना देता है। उसके बाद घनत्व, डेंसिटी, भार, डेंसिटी घनत्व मतलब होता है इसका भार ज्यादा होता है। धातुओं का भार देते हैं, लोहा उठाइए, एल्युमिनियम उठाइए, कॉपर उठाइए, सोना चांदी, देखते हैं कितना भारी होता है। इसी वजह से भारी होता है क्योंकि इसका डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पे तांबा तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह के लिए पीवीसी रबर की परत चढ़ी होती है। एल्युमिनियम और कॉपर की तार का यूज क्या करते हैं, उस पर विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए यूज करते हैं। उस पर किसका लेप लगा रहता है, पीवीसी एक रबर आता है, उस पर लेप किया जाता है ताकि करंट ना मारे, नहीं टांग के फेंक देगा, जीव बाहर निकाल देगा। तांबा तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह करने के लिए इसमें पीवीसी की रबर चढ़ाई जाती है। नहीं चढ़ाई जाएगी बाबू ना तो कई लोगों का पैर क्या हो जाएगा, ऊपर
मुंडी नीचे हो जाएगा। इसलिए पीवीसी का क्या कराया जाता है, तार चढ़ाया जाता है ताकि किसी को करंट ना मारे। उसके बाद ये आपका धातु हो गया। उसके बाद अधातु, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होता है, पारदर्शी, अपारदर्शी, परिभाषी। अपारदर्शी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, मतलब आर पार, आरओ का जितने भी बोतल आता है सब ट्रांसपेरेंट होता है। पारदर्शी होता है यानी आर पार दिख जाता है, पानी उसमें उधर से भी देखोगे तो पानी दिखेगा, इधर से भी देखोगे तो, और उसी बोतलों में झाँक के किसी और को भी देख सकते हो, समझ गए ना। तो ये पारदर्शी होता है। अपारदर्शी क्या होता है, ये अपारदर्शी भी होता है यानी आर पार नहीं दिखता है। ये तीनों गुण होता है, परिभाषिक, कुछ दिखे कुछ ना दिखे, वो होता है परिभाषिक। आघातवर्धनी नहीं होता है, ये भंगुर होता है, जैसे पीटेंगे फैलने टुकड़ा हो जाएगा, जैसे कांच हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, आघातवर्धनी होता है। अधातु क्या होता है, आघातवर्धनी होता है, इसमें तन फैलने का गुण है, इसमें घात करेंगे हथौड़ा पीटेंगे ना तो भंगुर हो जाएगा, लिखे भी यहाँ पे, ये भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब होता है बिखर जाना, जैसे चाक है, चाक को पीटिए बिखर जाएगा, ऐसे होता है भंगुर। विद्युत आघातवर्धनी होता है, इसमें आघात करेंगे तो भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा। विद्युत का कुचालक, ग्रेफाइट को छोड़ के, ये विद्युत का कुचालक, सुचालक उससे कहते हैं जिसमें विद्युत और उष्मा प्रवाहित हो जाए, कुचालक उसे कहते हैं जिसमें विद्युत ना उसमें कुछ ना प्रवाहित हो। इसीलिए लाइट मारता है तो सूखा हुआ बांस लेके जाइए, मारिए, धड़ाम दे, आराम से लाइट छोड़ देगा, ठीक है ना। नहीं तो पहले मेन कनेक्शन आप कर दीजिएगा, नहीं तो आप ही जाके उसी में टच हो जाइएगा। इसलिए बांस सूखा बांस होता है, लकड़ी होता है, ये हमारा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। इसमें विद्युत धारा, रबड़ हो गया, चप्पल हो गया, सूज हो गया, इसमें क्या हो गया, कागज हो गया, शीशा हो गया, ये विद्युत का क्या होता है, सब कुचालक होता है। इसको केवल ग्रेफाइट कर सकते। ग्रेफाइट पेंसिल का पहले बचपन में छीलते छीलते खा लेते थे हम लोग, तो वो चीज होता था। विद्युत का कुचालक होता था, ग्रेफाइट को छोड़ के, ग्रेफाइट पेंसिल का नोकिया जो कार्बन का अपरूप होता है ग्रेफाइट, उसको छोड़ के बाकी जितने भी धातु आएंगे सब विद्युत का क्या होता है, विद्युत और उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, केवल ग्रेफाइट को पेंसिल को नोक के छोड़ के उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तन्यता, इसमें तन्यने का गुण नहीं होता, उसी का अपोजिट है, उसमें तन्यने का गुण होता है, ये भंगुर होता है, वही बताया, धावनी नहीं होता इसमें। ग्रेफाइट आयोडीन को छोड़कर सभी चमक नहीं होती है, ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर इसमें धात्विक चमक नहीं होता है। उसके बाद पढ़ा है आप उपधातु, मेटलॉइड्स। उपधातु क्या होता है, धातु और अधातु के गुण को क्या कहते हैं, धातु तथा अधातु के गुण को क्या कहते हैं, उपधातु। जिस तत्व में धातु और अधातु का क्या होता है, गुण पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे उपधातु का धातु प्लस अधातु के गुण, दोनों के गुण हो, उसे क्या कहते हैं, उपधातु। जैसे उदाहरण बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, ये हमारे क्या है, उपधातु है। उसके बाद है परमाणु। सबसे पहले परमाणु को आप लोग ध्यान से समझेंगे। परमाणु क्या होता है, एटम। एटम होता है परमाणु में क्या होता है, एटम। एटम का सबसे पहले जो खोज किए थे भारत के महर्षि वैज्ञानिक, हजारों साल पूर्व महर्षि कणाद जी ने की था कि परमाणु एक सूक्ष्म कण है। हजारों साल पहले परमाणु की खोज इन्होंने कहा था कि परमाणु एक किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है। महर्षि कणाद ने हजारों साल पहले इसको दिया। तो उसके बाद आया डाल्टन बाबा। परमाणु को डाल्टन की खोज 1808 ईस्वी में दिया था। सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने आधुनिक जो परमाणु के बारे में बताया, सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने दिया था कि परमाणु क्या होता है। उन्होंने ये डिफाइन किया था कि किसी तत्व का वह सूक्ष्म भाग जो किसी रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है परंतु मुक्त फ्री अवस्था में नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु क्या बोलते हैं, एटम। सब जैसे सब एटम है हमारे, इनको अगर फ्री अवस्था में छोड़ेंगे तो बाबू रिएक्शन कर देंगे। देखते हैं परमाणु कितना खराब होता है, जिसके शरीर में पड़ गया दिक्कत हो जाएगा। इसलिए परमाणु को ये सब रासायनिक क्रिया में भाग लेगा लेकिन मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है। जैसे मुक्त अवस्था में होकर क्रिया कर लेगा। जैसे जानते हो कि बच्चे क्या होते हैं, जैसे क्लास से बाहर जाएगा, जब तक क्लास में टीचर रहता है तब तक क्या होते हैं, बातें होते थे एकदम डिसिप्लिन में रहेंगे, लगेंगे यार कितना भोला भाला है, कुछ नहीं गड़बड़ी। जैसे टीचर बाहर निकला, मुक्त अवस्था में हुए तब तो सब परमाणु है, एक दूसरे को देखना शुरू कर देंगे। सब ससुरा बड़ी सब बेवकूफ़ होते हैं, सब बेवकूफ़ बनाते हैं सब। तो एक दूसरे क्या होता है, इन लोगों को फ्री अवस्था में जैसे छोड़ेंगे वैसे क्या कर देंगे, अपना मनमानी करना शुरू करते। तो ये क्रिया तो करेंगे। सूक्ष्म भाग किसी तत्व का वह सूक्ष्म भाग जो किसी रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है। रासायनिक परिवर्तन में भाग लेगा, रासायनिक केमिकल चेंज बोलते हैं। जैसे हमारे शरीर में भी केमिकल चेंजेज होते हैं डेली बाई डेली, तो इसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो ले सकता है रासायनिक परिवर्तन तो भाग लेगा लेकिन फ्री अवस्था में नहीं रहेगा।
मुक्त अवस्था में रह ही नहीं सकता है। मुक्त अवस्था में होगा तो भैया क्रिया करता रहेगा। परमाणु कहलाता है, जैसे सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का होता है। सबसे छोटा परमाणु जो हाइड्रोजन का खोज बताई थे आप लोग को पिछले वाले नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, किसने दिया था, वही हाइड्रोजन का सबसे छोटा परमाणु है हाइड्रोजन। इसकी त्रिज्या होती है, अब परमाणु की त्रिज्या किसकी होती है, यानी जो चीज गोल होता है उसकी उसी की त्रिज्या होती है, हमारे कहने मतलब। तो रदरफोर्ड जी ने कहा था कि परमाणु एक क्या है, सूक्ष्मतम कोल है जिसका आकार एक गोली है। तो भैया आकार जब वो गोली है तो उसका त्रिज्या होगा, इसीलिए इसका जो त्रिज्या था हाइड्रोजन का 0.28 एंगस्ट्रांग है। यूनिट है एंगस्ट्रांग, जैसे सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, एमएम हो गया, फीट हो गया, ऐसे ही एंगस्ट्रांग एक यूनिट है जब किसी भी परमाणु की सूक्ष्मतम इकाई को नापता है। तो जान लीजिए कितना छोटा है, अभी बताएंगे आप लोग को। द्रव्यमान क्या होता है इसका, इसी का द्रव्यमान कितना 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट। 1 जो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है एटॉमिक वेट 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट। 1.008 आ जाता है क्वेश्चन कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1.008 AMU। AMU माने क्या होता है, ए मतलब एटॉमिक, एम इज मास, यू मतलब यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। अन्य के कितने होते हैं एटॉमिक मास यूनिट, अन्य हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो भी तत्व हैं, जितने भी परमाणु हैं, तत्व परमाणु तत्व का सूक्ष्म कौन है, तो जितने भी प्रकार के तत्व हैं या परमाणु हैं उनकी जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास यूनिट जो जिसमें आता है एटॉमिक मास, द्रव्यमान जो आता है तो 2 से लेकर 260 AMU के मध्य होता है। मतलब 2 से लेकर 260 AMU मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट मतलब द्रव्यमान का एक छोटी सी इकाई, यूनिट मन होता है इकाई के मध्य होता है। 2 से लेकर 260 AMU होता है। अन्य परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है 2 से लेकर 260 AMU के मध्य होता है। उसके बाद परमाणु को खोज बताइए कि है, परमाणु को खोज सर्वप्रथम कितने दिया था, भारतीय थे, महर्षि कर्णाद ने दिया था हजारों साल पूर्व पहले ने। उसके बाद डाल्टन बाबा है। ये कहे भैया परमाणु क्या है, एक पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तब जाके डाल्टन बाबा आए 1808 ईस्वी में। उसके पहले हमारे ऋषि मुनि महर्षि कर्णाद भारतीय जो थे उन्होंने खोज कर दिया था कि परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है। अब उसके बाद परमाणु के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं परमाणु के प्रकार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस होता है, प्रोटॉन पे होता है प्लस, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु के 3 प्रकार होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश, प्रोटॉन पे प्लस आवेश, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं, धनात्मक जिस। अब आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है, आवेश मतलब होता है चार्ज, कोई चीज कितना चार्ज है, मतलब कोई कितना चीज दे रहा है। मतलब हमारे पास 10 रुपया है, कोई 5 रुपया मांग रहा है तो 5 रुपया हम उसको दे दिए, तो 5 रुपया हमारे पास चार्ज है तो हमने उसको दे दिया। नहीं रहते तो देते हैं। बैटरी चार्ज नहीं हो तो गाना सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा बाबू। वही चीज है, जब गोल्लक में पैसा था तबे घनघनाता है, नहीं तो नहीं घनघनाएगा बाबू। इसलिए ऐसी ही चीज है। परमाणु को खोज कर्णाद ने किया था। परमाणु के प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन, तो यहाँ पे चीजें बताए थे, इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश बताए थे। आवेश 2 प्रकार का होता है, धनावेशित आवेश और ऋणावेशित आवेश। पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, जिसपे प्लस होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, जिसपे माइनस होता है जैसे Na+Cl-। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तत्व है Na+ पे और Cl पे माइनस होता है। ये आगे वाली वीडियो में आप लोग बताएंगे क्यों कि Na पे प्लस क्यों रहा है और Cl पे माइनस होता है। तो इसको बोलते हैं चार्ज। Na+ पे ये हमारा क्या है, प्रोटॉन प्लस है, ये माइनस है तो हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा प्रोटॉन तो देता है, तो जिसपे प्लस होता है उसपे बोलते हैं प्लस चार्ज, जिसपे माइनस होता है उसमें माइनस चार्ज होता है। और हमारा न्यूट्रॉन तो हमारा निष्क्रिय होता है, मतलब उसपे कोई चार्ज नहीं होता है। यहाँ पे लिखे भी आप लोग को। अब ध्यान से देखें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों के जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जिन्होंने खोज किया था उन वैज्ञानिकों के नाम क्या है। सबसे बढ़िया इजी ट्रिक बताएं आप लोग को, ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने दिया था, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने दिया था, न्यूट्रॉन की खोज चैंडविक ने दिया था। अब इस चीज को याद करें, ईटा पढ़ना चाहिए। ई से इलेक्ट्रॉन, टा मतलब
टॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज टॉमसन ने किया था। प मतलब प्रोटॉन, इसकी खोज किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। न्यूट्रॉन, चे मतलब चैंडविक, ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे इसका शॉर्ट ट्रिक है। ध्यान से देखेंगे तो ईटा पर मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉन, और उसका खोज किसने किया था? टॉमसन ने। ईटा पर प वाले पतंग से प्रोटॉन होता है, आर से रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। उसके बाद आता है ईटा पर नाचे, न्यूट्रॉन की खोज चैंडविक ने। इसलिए आप लोग सीधे सीधे याद कर लीजिए, सबसे बढ़िया ये शॉर्ट ट्रिक आप लोग के लिए बनाए हैं। ईटा पर नाचे, ईटा पर नाच नाच के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज हो गया। बताइए ना कितने महान वैज्ञानिक लोग थे। तो ये चीज होता है ईटा पर नाचे, इसका शॉर्ट ट्रिक है ईटा पर नाचे, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज टॉमसन ने, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैंडविक ने किया था। तो शॉर्ट ट्रिक आप लोग याद कर सकते हैं। अब इस परमाणु की साइज कितनी होती है, देखिए कितना छोटा है, इसलिए सब ये तत्व का सूक्ष्मतम कण इसको कहा जाता है। साइज होता है परमाणु का 10⁻⁻10 मीटर। इसका मतलब क्या होता है? जैसे 1/2, एक रोटी है, इसमें से आधा आधा कर दिए तो इसको क्या बोलते हैं? 1/2, यानी एक रोटी में से 2 भाग काटा गया तो यानी 2 भाग बन गया, आधा आधा, आधा ए आधा ए, आधा इसको काटे आधा आधा काटे, आधा रोटी ये हो गया। ऐसे ही कोई एक तत्व है, उसमें से 10 भाग काटेंगे, 10 भाग काटेंगे, 10 पे पावर -10 है, इसको हम लिख सकते हैं जब घात जब माइनस में होता है नीचे आता क्या होता है? प्लस होता है, तो 1/10 m हो गया। ये चीज होता है, तो यानी 1/10 यानी 1 का 10वां भाग। एक रोटी को 10 टुकड़ों में काटेंगे, मतलब किसी भी तत्व को 10 टुकड़ों में काटेंगे, जो पहला तत्व होगा उतना छोटा होता है परमाणु, उतना छोटा होता है। ये जान लीजिए कितना छोटा है। कोई भी तत्व है, परमाणु देखिए कितना छोटा है, उसको 10 भागों में, कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व है, उसको 10 भागों में काटिए, जो पहला भाग है वो उतना जान लीजिए छोटा है। इसलिए उसके बाद नाभिक का 10⁻⁻15 मीटर। वेट जो होता है न्यूट्रॉन होता है सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा प्रोटॉन, और सबसे छोटा कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा क्यों? क्योंकि माइनस होता है, अभी बताया जरूर, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन, पी मतलब प्रोटॉन, एन मतलब न्यूट्रॉन। आइए जानते हैं जिसके तरफ मुंह ओपन होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है उससे। देखिए न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। तो ये आप चीज इसका वेट होता है। उसके बाद आप लोग को पढ़ना है अणु। अणु क्या होते हैं? अणु परमाणु के समूह को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। सिंपल भाषा में, सिंपल भाषा में आप लोग लिखे हैं अणुओं का निर्माण परमाणु के आपस में क्रिया करने से होता है। यानी जब 2 अणुएं मिलती है तो एक परमाणु बनाती है। जैसे मान लीजिए गुजिया, बुनिया छनाता है, छना के लड्डू में, पहले छोटा छोटा थे लड्डू बांधते थे, वो गायब कर लेते थे, भाई लड्डू हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो छोटे छोटे जो परमाणु होते हैं, जैसे बुनिया एक छोटा सा तत्व का एक क्या है? परमाणु भाग है। अब वो छोटे छोटे बुनिया को बड़ा सा बुनिया बना के, अब बड़ा बन जाएगा। अब ये को बुनिया से किसी को मारोगे तो चोट लगेगा। उसी छोटे छोटे तत्वों को मिला के एक बड़ा सा लड्डू बना के मारो, किसी का मुंडी फूट जाएगा। पहले तो मारते थे शादी ब्याह में, पहले गौना भी होता था तो लड्डू सबसे ज्यादा मिलता था। अब तो कहाँ गौना हो रहा है बाप, अब गौना होगा, गौना का सीजन गया। ये चीज होता पहले गौना में मिलता, बड़ा अच्छा होता था। ये सब चीजें पुराने जमानों की शादी है। अब तो चट मंगनी पट बियाह सुने होंगे आप लोग, चट मंगनी पट बियाह हो जा रहा है। तो ये चीज होता है, यानी कि जो छोटी छोटी बुनिया है, जो छोटी छोटी बुनिया की दाना मिलके एक बड़ा सा लड्डू बनता है, तब वो जाके एक अणु बनता है। यानी हमारे कहने मतलब ध्यान से देखेंगे, जैसे ये छोटा छोटा बुनिया ये बन के एक बड़ा सा बुनिया बन, बड़ा सा छोटा छोटा बुनिया एक बड़ा सा अणु बन जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें मिलके एक बड़ी चीजें बनती है। ये चीजें होती है। जैसे मान लीजिए एक हमारा सिंगल उंगली है तो एक परमाणु है, तब इसको कोई आएगा, जैसे 5 भाई हैं, 5 भाई हैं, पांचों अलग अलग जगह पे हैं, तो सब सिंगल सिंगल है। अब दूसरा का आएगा तो इसको ही मार देगा, इसको ही मार देगा, इसको ही मार देगा, सबको पारा पारी जाकर मार देगा अगर ये बलशाली होगा तो। लेकिन 5 इकट्ठा रहे तब आए बाबू मारेंगे सब, मुंह तो लाल कर देंगे सब, क्योंकि ये क्या बन गया? 5 ही जुड़ गया। और जब 5 जुड़ के जब अकेले आएगा तो मारेगा, तो उसको निष्क्रिय कर देगा। इसीलिए यूनिटी इज पावर, यूनिटी ही आप लोग को आगे बढ़ा सकती है। जैसे बहुत सारे घरों में हो जाता है मामला, फ्रैक्शन हो जाता है, डिवीजन ऑफ फैमिली, बहुत सारे फैमिली में डिवीजन हो जाता है, किसके वजह से? इसी वजह से। तो इसलिए एकजुट रहिए
अणु बन के रहिए और कोनो आय बन के तो सॉरी और परमाणु ही है और परमाणु के अणु बने रहिए और जैसे कोनो आ रहा है मारिए चला के, ये चीज़ होता है। अब अलग अलग हो जाएंगे तो पांचों को आके ध्वस्त करके चला जाएगा। अब पूरा दुनिया देखता है, तले एगो भाई आएगा तले एगो को सुता देगा, दूसरका को जाएगा मारने तले को पीछे पीछे ऐसे पांचों को मार देगा। और जब पांचों इकट्ठा रहेंगे तो पांचों मिलके एगो मार के मुंह लाल कर देंगे सब, ये चीज होता है। तो आप लोगों को क्या होता है, ये साइज होता है। न्यूट्रॉन परमाणु के बारे में बता दिए। अणु, अणुओं का निर्माण परमाणु के आपस में क्रिया करने से होता है। परमाणु प्लस परमाणु इक्वल्स टू एक अणु। जैसे मान लीजिए परमाणु, एक ऑक्सीजन, एक क्या है परमाणु है, एक ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन मिलकर कितना बना, एक O2 बन गया, O प्लस O2 बन गया। एक अणु, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल। अणु को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। अणु जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक अणु बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर O2 बन गया, तो O2 हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। अब अणु भी प्रकार के होते हैं। अणु के प्रकार क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। दो या दो से अधिक, सॉरी, अणु के प्रकार, डायटोमिक अणु, एक ही प्रकार, यहां पे लिख दे रहा है आप लोगों को, एक ही प्रकार के विभिन्न तत्वों जब आपस में मिलते, एक ही प्रकार के या विभिन्न प्रकार के तत्व जब आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं डायटोमिक अणु। एक ही प्रकार के, जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलके O2 बना, चाहे कार्बन प्लस O मिलके बना CO, तो हमारा एक ही प्रकार का हो, चाहे विभिन्न तत्वों के जब चीजें मिलती है तो जो बनता है उसको बोलते हैं डायटोमिक अणु। डायटोमिक अणु। अब हेट्रोन्यूक्लियर एक डायटोमिक होता है, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक, ये थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज है तो प्लीज आप लोग ध्यान से देखेंगे। हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक क्या होता है, ये क्या होता है, एक ही तत्व के दो परमाणु होते हैं। हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक अणु, एक ही प्रकार के दो, एक ही तत्व के दो परमाणु होते हैं। जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया, O2 बन गया। तो एक ही प्रकार के दो परमाणु है, एक ही तत्व के दो परमाणु, इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक और होते हैं। हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक अणु हो गया, डायटोमिक अणु होता है, ये चीज अणु के प्रकार हो गया। उसके बाद विलयन। विलयन क्या होता है, सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक समांग मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक समांग मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। विलयन में होता है सॉल्यूशन, यानी घोल मिल। देख ही रहे विलयन कितना हो रहा है, मिलावट, मतलब जो चीजें जब आपस में मिलाई जाती हैं तो उसको एक विलयन कहते हैं, लिक्विड के रूप में रहता है। अब विलयन से क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांग मिश्रण। अब मिश्रण दो प्रकार का होता है, उसके बाद आप लोग मिश्रण इसके बाद समझाएंगे। तो पहले आप लोग को विलयन समझिए कि विलयन क्या होता है। विलयन मन होता है घोल, सीधे जान लीजिए घोल, किसी भी चीज का घोल। और जब एक है तो पानी विलयन थोड़ो ना, जब उसमें कोई चीज मिलाया जाएगा तब जाकर वो विलयन होगा बाबू। चीनी या पानी मिलाकर दूध डला के अब मामला सेट, चाहे वो बन जा रहा है तो हमारा एक विलयन हो गया। अलग अलग अनुपात में सबको मिला दिया तो ये हमारा एक विलयन हो जाएगा। इसमें सबके अकेले पानी विलयन नहीं हो सकता है। इसमें क्या होता है, अब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। यहाँ पे विलयन इक्वल टू होता है विलायक धन विलेय, यानी सॉल्वेंट प्लस सॉलिड। विलयन इक्वल टू होता है विलायक धन विलेय। सीधे भाषा में कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। विलायक को दुनिया में कोई पूछे तो हम मुड़ी चढ़ के बताओ भैया विलयन क्या होता है, विलायक धन विलेय। अब विलायक किसे कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक, जिसकी मात्रा कम वो क्या होता है, विलेय। सिंपल भाषा है। कोई भी विलयन यानी घोल एक ही प्रकार का तो रहेगा नहीं। जैसे पानी और रंग घोलते हैं तो मिल जाता है कि नहीं, ये भी तो एक मिश्रण हो गया। तो दो चीजें मिलेगा तभी, दो या दो से समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब विलयन किससे मिलता है, विलायक धन विलेय। दोनों की मात्रा बराबर नहीं हो सकता, ये जान लीजिए, ये चीज होता है। अगर विलयन है विलायक धन विलेय। अब होता है सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। विलायक किसे कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है। किसी भी विलायक में जिसकी मात्रा अधिक है उस पदार्थ का विलायक, उस विलयन का विलायक, और जिसकी मात्रा कम उसका क्या होता है, विलेय हो जाता है। यहाँ पे लिखे भी है, जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक, जिसकी मात्रा कम वो क्या होता है, विलेय। मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण मतलब होता है मिक्सचर। सारा मिश्रण का ही खेल है भैया, सारा चीज मिलावटी आ रहा है आजकल। खाओ पेट घबराओ, आज पेट गड़बड़ करके हड़बड़ करके आराम से 60 साल की उम्र तक आराम से जाते जाते बुढ़ौती आ जाएगा। तो ये चीज होता है
मिश्रण क्या होता है, ज़्यादा मिश्रण वाली चीज़ें, यानी जो भी चीज़ें दुनिया में बहुत खूबसूरत है, यानी उसमें कुछ ना कुछ मिक्सचर किया गया है। और मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होमोजीनियस जिसको बोलते हैं समांग मिश्रण, एक होता है हेट्रोजीनियस। और समांगी मिश्रण क्या होता है, जल प्लस चीनी, वे मिश्रण वे विलयन जिसको हम क्या कर सकते हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं, ना देखें। जैसे यहाँ पे जिसको हम नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते हैं कि कौन विलयन है, दूर से, जैसे पानी और चीनी, जल और चीनी को मिलाएंगे तो ये विलयन बनेगा, समांगी मिश्रण बनेगा या विलयन बनेगा। जो भी चीज़ है, जल और पानी को मिला के आपको दूर को रख दिया जाए तो आप पहचान लेंगे कि उसमें चीनी मिलाया गया है, नहीं पहचान पाएंगे। जब तक उसको जाकर टच नहीं करेंगे, तब तक पिएंगे नहीं, तब तक स्वाद नहीं आएगा, तब तक आप बता ही नहीं सकते भैया वो चीनी और पानी। यानी इसको हमको नंगी आंखों से ना दिखे, उसको हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण या समांगी विलयन उसको बोलते हैं। यानी अब हो गया आपका चीनी, नमक, पानी मिला दीजिए तो पता चल जाएगा आपको। जल में नमक मिलाइए तो आपको पता चल जाएगा, नंगी आंखों से दिख लेंगे, जाके नमक उसमें ढूंढ लेंगे, नहीं मिलेगा बाबू। चीनी घुल गया तो आपको पकड़ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। वैसा विलयन जिसको हम छान कर अलग अलग कर ही नहीं सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। आप छान के अलग अलग नहीं कर सकते हैं समांगी मिश्रण को या विलयन को। जब पानी और क्या हो जाएगा, पानी और क्या कहते हैं, पानी में जल मिला देंगे, ऐसा जल में नमक या चीनी मिला देंगे तो चीनी और नमक निकाल देंगे पानी में से, नहीं निकलेगा क्योंकि समांग मिश्रण घुल गया। और जब घुल गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया, तो आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते, यानी उसको छान नहीं सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम, ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, समांगी, या ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण या समांगी विलयन, इसको भी कह सकते हैं जल अविलयन। उसके बाद आता है समांगी विलयन। आप लोग का क्लियर होगा कि किसे कहते हैं समांगी विलयन, ऐसा विलयन जिसको हम नंगी आंखों से देख ना सके, जिसको हम छान के अलग ना कर सके, वैसे विलयन को क्या कर सकते हैं, वैसे मिश्रण को हम क्या कर सकते हैं, समांगी मिश्रण। उसके बाद आता है विषमांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसको हमको नंगी की आंखों से दिखे, इसको हम दिख जाए वो का पोती है, मतलब वैसे क्या पोतते हैं, जब से फेरोलिया प्लस पाउडर लगा के पानी उनी मिक्स करके खूब गोरा कर लेंगे, आई चमकेंगे सब, एकदम गोरा लग रहा है, जो गोरा हो जाएंगे सब सूरत। समझ रहे हो ना जी। तो ऐसा चीज होता है विषमांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसको हम अपनी नंगी आंखों से दिख जाए कि भैया ये पोता है या पोती है, वैसे मिश्रण को हम क्या कर सकते हैं कि का लगाए, जैसे कौन एकदम फेरोली प्लस पाउडर दोनों मिक्स करके खूब लगा लेता है तो पता चल जाता है भाई, तो कल ये करिया दिख रहा था, आज कहाँ गोरा दिख रहा है, कल ये तो करिया दिख रही थी, आज कहाँ गोरा दिख रही है। तो ऐसा होता है, समझ रहे हो ना। विषमांगी मिश्रण उसे कहते हैं, जैसे दाल और चीनी को खबड़ दीजिए, दाल और चीनी को खबड़िए तो खबड़ेंगे तो एक मिश्रण बनेगा, तो इसको हम बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। दाल और चीनी आपको दिख रहा है, इसको हम छान के अलग भी कर सकते हैं। दाल और चीनी मिलाइए तो दाल और चीनी आपको नहीं पता चलेगा। अरहर के दाल और